नुहू जिले से सद्भाव और एकजुटता का बड़ा संदेश सामने आया। जिले के पुनाना विधानसभा क्षेत्र से आज सद्भाव यात्रा के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की गई। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि पूरा मेवात इस बात पर एकमत है कि मिलजुल कर रहने से ही तरक्की के रास्ते खुलते हैं। चौधरी वीरेंद्र ने कहा है कि जब समाज एकजुट रहता है तभी बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समाज को बांटकर राजनीति करने की कोशिशें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि मजबूत समाज ही विकास और तरक्की की नींव होता है। एसआईआर को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि केवल तकनीकी माध्यम से नहीं बल्कि कई तरीकों से वोट के अधिकार पर चोट की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिनका इरादा समाज को बांटना है वो लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार जैसे मूल अधिकारों को कमजोर करना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि नववर्ष 2026 में यह प्रदेश की पहली यात्रा है जिसकी शुरुआत हरियाणा के नुहू जिले से की गई। पुनाना, नुहू और फिरोजपुर जिला विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है, जिसका असर यात्रा के स्वागत में साफ दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शनिवार को क्षेत्र पहुंचेगी और जहां पर जगह जगह भव्य स्वागत की तैयारी है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। सर, आज पुनाना हलके में सद्भावना यात्रा का पहला दिन है, क्या कुछ कहेंगे सर? अच्छा, यहाँ मेवात के इलाके में तो कोई आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे का सारा मेवात इसी इरादे के साथ है कि अगर मिल के रहेंगे तो आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, बच्चों को तरक्की करने के मौके मिलते हैं। और कोई समाज को बांट के अपना राजनीति में, सियासत में अपना मतलब हल करे, वो किसी को मंजूर नहीं है यहाँ के इलाके में। सीधी बात है। किस तरह से स्वागत हुआ है यात्रा का? स्वागत तो उनसे पूछना, मैं तो बाद में आया हूँ। अच्छा सर, यात्रा को काफी दिन हो चुके, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? यात्रा का बता दिया, अब स्वागत का मतलब जब नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा है कुछ? सारे का सारा जो इलाका है वो एक ही बात पे पूरे तौर पे सहमत है, और वो ये कि हम इकट्ठा रहेंगे तो मजबूत रहेंगे तो तरक्की होगी। सीधी बात। तो उसका स्वागत तो फिर अच्छा ही होगा। एसआईआर के जरिए वोट काटी जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो एसआईआर के जरिए नहीं, कई चीज़ें हैं, आप इस बात को समझ लो। यानी एसआईआर तो फिर भी थोड़ा सा साइंटिफिक है मामला, टेक्निकल है। जब समाज को ही बांटने का जो जिनके इरादे हों, वो एसआईआर हो, वो देश का संविधान हो, वो प्रजातंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, वो हमारा वोट का हक हो, इन सब को खतरा है।